میں मैसेज के तौर पर यह बात कहना चाहूंगा, जिस जवान तक ये बात पहुंचे कि मेरे भाई तेरी जवानी, तेरा ये जिस्म, तेरी ये बॉडी तेरे पास अमानत है। अल्लाह ने तुमको मुकम्मल जवानी दी है, तुमको किसी भी तरह से एबनॉर्मल नहीं बनाया, ना तुमको अंधा बनाया, ना बहरा बनाया, ना गूंगा बनाया, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना जिस्मानी, ना दिमागी, किसी एतबार से कोई कमी तुमको नहीं रखी। तुम्हारा मैदा बेहतर, तुम्हारा जिगर बेहतर, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ठीक, तुम्हारा मेमोरी सिस्टम सारा ठीक। तुम्हारे हाथों में ये तुम्हारी जवानी अमानत है। और जवानी में दो चीजें होती है, एक है बॉडी, एक है कैरेक्टर। दुनिया में इंसान आता है ये शराबी बनकर नहीं आता, दुनिया में इंसान आता है ये बदकार बनकर नहीं आता, ये ड्रग करने वाला बनकर के नहीं आता है, लेकिन इस दुनिया में रहकर के इंसान ये सारी बुरी आदतें अपनाता है। मैं नौजवान से कहना चाहूंगा और बड़ी दर्दमंदी के साथ कहना चाहूंगा, ये सोचकर कि हर नौजवान हमारे भाई का बेटा है। तुम नौजवान, तुम्हारे वालिदैन हमारे भाई हैं और दीनी एतबार से भाई हैं, वतनी एतबार से भाई हैं। हम एक वतन के हैं, एक दीन के हैं और इंसानियत के एतबार से भाई हैं। हम इंसानी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, और अल्लाह के नबी ने हम सबको भाई भाई बनाया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन। तो गोया मैं ये कह सकता हूं, मैं अपने भतीजों से, मैं अपने भांजों से, तुम्हारी माएँ हमारी बहनें हैं, अपने भांजों और अपने भतीजों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी ये जवानी अमानत है, इसको बर्बाद मत होने दो। कैरेक्टर की भी हिफाजत करो और अपनी सेहत की भी हिफाजत करो। सेहत का सेक्टर अभी मैं बयान करूंगा। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, कैरेक्टर और सेहत। तुम अपनी वो गलतियों की वजह से अपने कैरेक्टर को भी तबाह कर सकते हो और अपनी गलतियों की वजह से अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। आप हजरात जानते होंगे, सारे शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस वक्त कश्मीर में सेहत की जो बुरी हालत है, पूरी तारीख में कभी ऐसी बुरी हालत नहीं थी। पिछली पूरी तारीख में इतने कैंसर पेशेंट कश्मीर में नहीं पाए जाते थे। पिछली पूरी तारीख में इतने किडनी फेलियर नहीं पाए जाते थे। पिछली पूरी तारीख में इतनी बीमारियों का सैलाब नहीं था जितना इस वक्त है। और उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह यहां दवाइयां नकली हैं और दूसरी वजह यहां का फूड सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है। और वो फूड सिस्टम बिगड़ा हुआ क्या है? ये जितने बाजार में जंक फूड है। आज ही मैंने एक डॉक्टर से बात की, उस डॉक्टर ने मुझसे कहा यहां की बीमारियों की एक बड़ी वजह यहां का जंक फूड, यहां के कुरकुरे, यहां की लेज, यहां के चिप्स, यहां की आइसक्रीम है और यहां के चॉकलेट है। यह डॉक्टर मुझसे कह रहा है, हमारा चैप्टर ये नहीं है, न हमारा मौजू है, लेकिन डॉक्टर मुझसे कहता है यहां की बीमारियों की बड़ी वजह यह भी है। चुनांचे वो कहता है मेरे पास नौजवान लड़के आते हैं, वजह होती है जंक फूड खाना। बल्कि उन्होंने ये भी कहा आप इन कश्मीरियों से कहिए कि तुम अपनी चीजें ज्यादा खाओ, नेचुरल चीजें ज्यादा खाओ, तुम नट्स ज्यादा खाओ, वो मुकाबले इसके कि तुम बाजारों की वो चीजें खा रहे हो जिसमें दूसरों की इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है और तुम्हारी सेहतें बर्बाद हो रही है। उसमें सिर्फ टेस्ट है। मेरे भाइयों, खाते हुए पहले यह तय करना चाहिए कि मुझे हेल्थी चीज खानी है या टेस्टी चीज खानी है। हेल्थी चीज खाना यह हमारी बॉडी का तकाजा है। अल्लाह हमसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी सेहत की हिफाजत करो। हम अगर वो चीजें खिला रहे हैं अपनी बॉडी को, जो चीजें हमें टेस्टी तो हैं लेकिन हमारी सेहतों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये गोया हम जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। तो नौजवानों के समाज में, नौजवानों के माशरे में हम कहना चाहेंगे क्या कि अपने आप को ड्रग से बचाइए, गलत ताल्लुकात से बचाइए, म्यूजिक डांस सुनने और देखने से अपने आप को बचाइए, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाइए, अपने अखलाक को सही बनाइए, अपने मिजाज को कंट्रोल में रखिए। गुस्से वाला मिजाज, रूठने वाला मिजाज, अक्खड़ वाला मिजाज न घर वालों को पसंद आएगा और न किसी और को पसंद आएगा। आप इतने अच्छे बने कि सोसाइटी फख्र करनी चाहिए आपकी जवानी पर। आपके घर वाले जब कहीं रिश्ता ढूंढने के लिए जाएं और लड़की वाले आएंगे आपको देखने के लिए या आपके महल्ले वालों से पूछने के लिए, सारे महल्ले वाले कहना चाहिए इस जैसा जवानी हमारे मोहल्ले में नहीं है। आपकी बेटियां अगर हैं, उन बेटियों को इतनी सख्त निगरानी करें। मेरे भाइयों, बहुत ही बुरी हालत है बेशुमार कश्मीरी बेटियों की। और उसका पूरा अंदाजा कब होगा? जब यहां के पार्कों में पहुंचेंगे, यहां के कोचिंग सेंटरों में पहुंचेंगे, यहां के हॉस्टलों में पहुंचेंगे और यहां के उन जगहों पर पहुंचेंगे जहां हमारी बेटियां फिर रही होती हैं। और उससे आगे अगर हम कश्मीर से बाहर जाकर के देखेंगे, बड़े बड़े मुख्तलिफ शहरों में, और मैं खुद कई शहरों में गया और वहां कश्मीरी लड़कों ने वहां के हालात सुनाए, वहां की कश्मीरी बेटियों ने रो रो करके अपनी बहनों के बुरे हालात सुनाए। इसलिए अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं, ये बेटियां नेमत भी है, अमानत भी है और जिम्मेदारी भी है। बहरहाल मुसलमान नौजवानों का मुआशरा पाकीज़ा होगा तो ये जवान इतना कीमती जवान बनता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जो चंद इंसान अल्लाह के खास साये में होंगे, जिनको हम कहेंगे
जो क़यामत के दिन वीआईपी होंगे। बुखारी में हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 आदमी क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे, जिनमें से दूसरे नंबर पर वो जवान जिस जवान ने जवानी में अपने आप को बुराइयों से बचाया होगा। लिहाजा हर जवान अपने पास लिस्ट बना करके रखे, ये वो खराबियां हैं जो जवानी में हुआ करती हैं, और मैं इन खराबियों से अगर बचा हुआ हूं, बहुत मुबारक, आपको बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी खराबी में आप मुब्तला हो गए हैं, तो आज अपने आप को उस खराबी से अगर बचाने की कोशिश करेंगे, आज कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त आएगा कि आप चाहेंगे भी अपने आप को बुराई से निकालो तो नहीं निकाल सकेंगे। आप इतने डूब चुके होंगे उसमें, चाहे वो ड्रग्स होगा, चाहे वो कुछ और होगा। इस बीच में हर जगह के मुसलमान जिम्मेदारों की, हर महल्ले के बड़ों की, जो वहां के जो बुजुर्ग होते हैं, खास तौर पर हमारे वो भाई जो दफ्तरों में ऊंचे ओहदों पर रहे हैं और वो इस वक्त रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हमारे समाज के अहम तरीन शख्सियात हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं। उनकी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर कि अपने महलों में देखें कि बुराइयां तो नहीं फैल रही हैं, यहां कोई ड्रग्स का कारोबार तो नहीं कर रहा है, यहां कोई बुराइयों के अड्डे तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये सब कुछ पाया जा रहा है। और हर जगह के लोग, जहां के लोगों ने सरगर्म होकर के इस पहलू पर गौर किया है, वहां उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को खत्म किया, और जहां लोगों ने इसकी फिक्र नहीं की, वहां बाद में वो चीज सामने आती है, तो लोग हैरान हो जाते हैं। इस अकार में तसव्वुर करीब ये सैनिस मारूफ में चाहिएगा सा। बहरहाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।